हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, डेट है आज की 5 अक्टूबर 2023 और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आज का जो न्यूज़ है हमारे पास वो इंडो लैटिन अमेरिका कल्चरल फेस्टिवल के बारे में है। देखिए, जो इंडिया है और लैटिन अमेरिका है, काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। इन्होंने आपस में मिलके कल्चरल फेस्टिवल जो है वो इनॉग्रेट किया है। बहुत बार हुआ है, तो इस बार फोर्थ एडिशन जो है, मतलब ऑलरेडी 3 बार हो चुका है, तो इस बार फोर्थ एडिशन जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ पर किया गया है। इसको देखिए जी, न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो किया गया है, तो न्यू दिल्ली इज़ द लोकेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइज किया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, यानी कि एक ऐसी संस्था जो देश विदेश में हमारे जो कल्चर्स हैं उसके साथ संधि बना के चलती है, अच्छा काम करती है। तो इन्होंने न्यू दिल्ली के अंदर जो है हाल ही में इस कल्चरल फेस्टिवल को शुरू किया है, ठीक है। इसके अंदर 34 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे 3 कंट्रीज से, कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज़ हैं, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है याद करना, सो आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए क्या बनेगा कि कहाँ कहाँ से लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली। इसको शॉर्ट में ना आप CEC से भी याद कर सकते हो, कोलंबिया, इक्वाडोर, चिली, ठीक है जी, ऐसे भी याद कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है हमारा विंटर एक्शन प्लान से संबंधित। देखिए, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने अभी अभी हाल ही में ना एक 15 पॉइंट का, ठीक है, 15 पॉइंट का एक विंटर एक्शन प्लान लिया है कि आने वाले समय के अंदर विंटर जब आएंगी तो हमारे दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन के ऊपर हम कैसे काम करें। देखो, जैसे अपने को पता है ना, जो दिवाली सीज़न होता है, ठीक है, दिवाली सीज़न में जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो यही है ना कि भी दिवाली सीज़न के समय सब लोग जो हैं वो मतलब क्रैकर्स वगैरह, पटाखे वगैरह बहुत ज़्यादा चलाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। यही टाइम होता है जब किसान जो है फसल जो उसकी काटने के बाद जो पराली होती है, स्ट्रॉ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, पराली बोलते हैं, स्ट्रॉ बोलते हैं, इसको जलाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, इन सबको टैकल करने के लिए पहले से ही ऑलरेडी इस बार अरविंद केजरीवाल जो है वो आने से पहले, विंटर के आने से पहले ही 15 पॉइंट का एक्शन प्लान अपना लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इससे दिल्ली की वो एयर क्वालिटी को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है जी। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि विंटर एक्शन प्लान किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा लिया गया है, ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो न्यूज़ है हमारा वो पाटा ट्रैवल मार्ट से संबंधित है। देखिए, पाटा क्या है, ठीक है। उससे भी पहले हम जाने कि ट्रैवल मार्ट, मार्ट क्या होता है। मार्ट क्या होता है, मार्ट एक तरीके से ना मार्केट होता है, उसको हम मार्ट बोलते हैं, ठीक है, बाजार होता है, ठीक है। तो पाटा ट्रैवल पार्ट 2023 लग रहा है, ठीक है जी। ऑब्वियसली कोई ऐसा मार्केट है जो पाटा की तरफ से घोषित किया गया है, और कहाँ पे लग रहा है, मेनली अपने को जगह याद रखनी है अपने क्वेश्चन के लिए, दिल्ली। तो इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा है 46th एडिशन, एडिशन भी याद रखना है जनाब, 46th एडिशन पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट में पाटा कहते हैं, उनका ट्रैवल मार्ट जो है वो लगाने जा रहा है हमारा इंडिया, इंडिया ने होस्ट किया है। तो ये कल 4 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 6 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि मतलब अपना ये ना चल रहा है इस टाइम, ठीक है। इस इवेंट में दिल्ली को जो है वो, दिल्ली के अंदर जो है जितने भी टूरिज़्म प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेस पर्सनस हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे पूरी दुनिया के हैं, ठीक है, वो एक ना यूनिक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करेंगे नेटवर्किंग का, लर्निंग का और कोलैबोरेशन का, कि किस तरीके से हम लोग जो मतलब टूरिज़्म भी प्रमोट कर लें और साथ के साथ जो है वो बिज़नेस को भी इम्प्रूव कर सकें, ठीक है जी। तो पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा, पाटा के हेडक्वार्टर बैंकॉक के अंदर हैं, थाईलैंड की राजधानी है। और इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 1951 में हुआ था, यानी कि बहुत पुरानी संस्था है, ठीक है। तो इसने अभी क्या किया है, हाल ही में प्रगति मैदान दिल्ली में 4 से 6 अक्टूबर तक इनका ट्रैवल मार्ट चलेगा, ठीक है जी। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चंस आपको सिंपल तरीके से पूछे जाएंगे। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है हमारा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आखिर ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, जिसके बाद ये 28वें डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं BRO के, ठीक है।
BRO क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, समझते हैं। देखो बेटा, अगर मान लीजिए आपने अपने एरिया में कोई सड़क बनानी है, मान लीजिए आप किसी शहर में रह रहे हैं, ठीक है, स्टेट में रह रहे हैं, तो स्टेट में सड़क बनाने का काम करती है स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SHAI, ठीक है। इंडिया लेवल पे अगर हमें कोई नेशनल हाईवे बनाना है तो उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब तो अपने को पता है। लेकिन अगर कोई बॉर्डर एरिया आ जाता है जहाँ पे दो देश का बॉर्डर बनता है, कोई रिमोट एरिया है, ठीक है, ऐसी जगहों पे अगर रोड बनानी है तो वो काम हम NHAI या SHAI को नहीं देते बल्कि BRO को देते हैं। तो BRO को इसीलिए बनाया गया था 7 मई 1960 में, ताकि BRO से बॉर्डर एरियाज़ के काम करवाए जा सके। तो BRO ने अब तक हमारे देश को 63,000 किलोमीटर के सड़कें दी हैं, जिसमें 976 ब्रिजेस हैं, 6 टनल हैं और 21 एयरफील्ड्स जो हैं आज तक इन्होंने हमें बना के दी है। तो अच्छा खासा योगदान रहा है BRO का हमारे देश में जब से ये बनी है 1960 से, ठीक है। सो BRO के बारे में भी याद रखना है आपने। और न्यूज़ क्या आया है कि BRO के नए जो हैं डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं, रघु श्रीनिवासन, ठीक है जी। अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है क्रिकेट वर्ल्ड कप से संबंधित। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 5 अक्टूबर से ये शुरू हुआ है और 19 नवंबर तक ये चलेगा। तो ये पूरा का पूरा इवेंट हमारा इतने समय के लिए चलेगा। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप को मतलब कौन सी संस्था या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कराती है? ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जानते हैं। लेकिन अभी न्यूज़ देखिए क्या है। ICC ने हाल ही में जो है मैस्कॉट अनाउंस किए। देखिए कोई भी गेम्स वगैरह होती है ना तो उसमें मैस्कॉट ज़रूर रखे जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो इस बार मैस्कॉट बनाया ना वो डुओ है, डुओ मतलब 2 जने हैं। तो ब्लेज है और दूसरे का नाम टोंक है। अगर ब्लेज को देखें तो ये एक फीमेल मैस्कॉट है, यहाँ पे आप देख सक रहे हैं, ये रेड वाली, ये बॉलर है, ठीक है, रैपिड पेस बॉलर है, ठीक है, आग निकल रही है इसके हाथ से, इसके शरीर से। जबकि टोंक आइसी कूल है, ठीक है, ये मतलब बैटिंग के लिए है, बैटिंग चैंपियनशिप के लिए है। तो टोंक इज़ बैटर एंड ब्लेज इज़ मतलब जो है क्या है, ये बॉलर है, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ टोंक और ब्लेज बनाया गया है। तो आपसे पेपर में सीधा सवाल पूछा जाएगा कि टोंक और ब्लेज जो मैस्कॉट है वो किस इवेंट के लिए बनाए गए हैं? तो वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए बनाए गए हैं, ठीक है जी। अब एक बार थोड़ा सा ना हम ICC के बारे में जान लेते हैं। ICC का फॉर्मेशन 15 जून 1909 में हुआ था, यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ था। हेडक्वार्टर्स दुबई UAE के अंदर है। इस समय इसके जो चेयरमैन है वो ग्रेग बार्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं सिंगापुर से। CEO इसके है जॉफ अलड्राइस, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। जनरल मैनेजर है वसीम खान और टोटल मेंबरशिप इसकी 108 मेंबर्स जो हैं इस पूरे के पूरे काउंसिल के अंदर हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अगर इतने याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये दो तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना कि कब बना और हेडक्वार्टर किधर है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है हमारा वर्ल्ड नेचर डे से संबंधित। वर्ल्ड नेचर डे को ऑब्जर्व किया गया था एवरी ईयर, हर साल 3 अक्टूबर को हम मनाते हैं। इस साल भी हमने 3 अक्टूबर को वर्ल्ड नेचर डे बनाया है। देखो नेचर डे मनाने का सबसे मेन रीज़न ये होता है कि लोगों में ना हम जागरूकता फैलाना चाहते हैं, अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या इन्वायरमेंट चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और इस दिन को वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन ने 3 अक्टूबर 2010 को इस्टेब्लिश किया था। तो तब से हम लोग 3 अक्टूबर को वर्ल्ड नेचर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, भारतीय भाषा उत्सव एंड टेक्नोलॉजी समिट के बारे में है। देखिए पूरा ना थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये चीज़ क्या है। देखिए सितंबर के महीने में क्या हुआ था। सितंबर के महीने में 28 सितंबर को भारतीय भाषा उत्सव शुरू किया गया था, जो कि ख़त्म होगा 11 दिसंबर को, जो कि एक 75 डेज़ का सेलिब्रेशन बना, ठीक है। भारतीय भाषा उत्सव के सेशंस बने, 3 सेशंस बने। एक तो टेक्नोलॉजी फॉर भारतीय लैंग्वेज, भारतीय हिंदुस्तानी भाषाओं के लिए टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इन भारतीय लैंग्वेजेस, यानी कि भारतीय लैंग्वेजेस को बनाया जाए तो जो भी टेक्नोलॉजी हम बनाएं उसको भारतीय लैंग्वेज के अंदर ही बनाया जाए जो लोगों को समझ में आए। एंड टेक्नोलॉजी थ्रू भारतीय लैंग्वेज, यानी कि भारतीय लैंग्वेज के थ्रू इन टेक्नोलॉजीज़ को हम दुनिया भर में विख्यात करें, ठीक है। तो फॉर इन थ्रू ये टेक्नोलॉजी हम भारतीय लैंग्वेज के लिए बना रहे हैं।
तो ऐसा सब कुछ हम लोगों ने सोचा था और 28 सितंबर को ये सब प्रोग्राम हमने शुरू किया था, ठीक है। अभी हम लोग 11 दिसंबर को इसको कंक्लूड करने जा रहे हैं प्रोग्राम को। अब 11 दिसंबर को क्या है, 11 दिसंबर को सुब्रमण्यम भारती, ये देखिए इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। ये तमिल पोएट है, रिनाउंड तमिल पोएट, जिन्होंने अपने देसी भाषा भारतीय लैंग्वेज के लिए काफ़ी ज़्यादा कदम उठाए और ये आज़ादी के समय हमारे फ्रीडम फाइटर भी रहे। इनका नाम महाकवि चन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती है, ठीक है। तो इनका बर्थडे आता है 11 दिसंबर को, इसलिए 11 दिसंबर को हम जो है ये पूरा का पूरा सेशन बंद कर देंगे। तो मतलब 75 दिन का हमने पूरा सेलिब्रेशन किया, करना है या कर रहे हैं सुब्रमण्यम भारती के लिए, भारतीय भाषा उत्सव के नाम से, ठीक है जी। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में दोबारा क्यों आया, क्योंकि ये तो 28 सितंबर की बात है ना। न्यूज़ में इसलिए आया कि क्योंकि अभी अभी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने अभी अभी भारतीय भाषा उत्सव एंड टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिट को दिल्ली के अंदर लॉन्च किया है। समिट का मतलब बेटा होता है मीटिंग। तो जो हमारा इवेंट चल रहा है ना इतने टाइम से, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे कि 28 तारीख से इन्होंने अपना इवेंट शुरू किया है, तो इस इवेंट के चलते चलते ये पूरा का पूरा एक नया समिट हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है जी। तो ये जो समिट है ना, ये उस भारतीय भाषा उत्सव का एक हिस्सा है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये 75 दिनों के अंदर कई सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, अपनी भारतीय भाषा को प्रमोट करने के लिए, जिसमें से ये समिट जो है हमारा हुआ है, ठीक है जी। तो इसलिए हमने इसको याद रखना है कि ये न्यू दिल्ली में हुआ है। तो बैकग्राउंड भी हमने समझा कि क्या है। मेन इसका काम ये है कि देखिए जो भारतीय भाषा जो हमारी इंडिया की जो लोकल डायलेक्ट्स हैं, जो लोकल लैंग्वेज है ना, उसके अंदर हमने टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, ठीक है जी। सो ये पूरा का पूरा मेन अपना क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित आएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बिहार की सेकंड टाइगर रिजर्व बन चुकी है। इससे पहले बिहार के अंदर एक और टाइगर रिजर्व था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है, जो कि नेशनल पार्क एकमात्र ही है, लेकिन 2 एरियाज़ हैं जिसको हमने टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया है, ठीक है। तो अभी टोटल काउंट जो है इस स्टेट में टाइगर्स का वो कितना हो चुका है, 54 हो चुका है। पहले काफ़ी कम थे, लेकिन टाइगर सेंचुरीज बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, इम्प्रूवमेंट हुई, ठीक है जी। तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पेपर में इस बार आ सकती है। जनरली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व्स वही एग्ज़ाम में आते हैं जो हमारे पास न्यूज़पेपर में अपीयर होते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है जी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है संकल्प सप्ताह के बारे में। सप्ताह मतलब क्या होता है बेटा, एक हफ्ता, एक वीक, ठीक है। तो संकल्प सप्ताह के बारे में हम बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, इन्होंने एक पूरे के पूरे सप्ताह का प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको संकल्प सप्ताह कहेंगे। किस लिए? एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को दिल्ली के अंदर और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए न्यू दिल्ली में इन्होंने शुरू किया है। और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को जो है बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसके लिए इन्होंने ये काम किया है, ठीक है। हमारे देश में 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को चुना गया है। देखो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को एस्पायर करने का मतलब क्या होता है कि हमने एक टारगेट बना रखा है और उस टारगेट तक हमने पहुंचना है। मतलब हमारे देश में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, ठीक है, जिनको आप तहसील कह सकते हो, जिनको आप शहर कह सकते हो, ठीक है, वो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स बना दिए गए। तो टोटल 500 हमने चूज़ किए कि इनको ना हम मॉडर्न तरीके से डेवलप करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया बनाएंगे, तो वो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का हिस्सा बने। ये पूरा इवेंट जो है ये स्टार्ट हुआ था 7 जनवरी 2023 को, ठीक है। और उस इवेंट के तहत हम क्या मना रहे हैं, संकल्प सप्ताह मना रहे हैं, ठीक है जी। तो मतलब ये पूरा का पूरा काम शुरू हुआ कि किस तरीके से हम अपने एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को अच्छा बना सकते हैं, इसको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये काम शुरू हुआ, ठीक है जी। अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। आज का आखिरी न्यूज़ हमारा बैंकिंग करंट अफेयर से रिलेटेड है। 28 एडवाइजरी 28th एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई है हाल ही में, ठीक है। ये जो एडवाइजरी स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है ना, इसका मतलब क्या होता है ना कि ये किसी ना किसी चीज़ को देखो जज करेगी और जज करने के बाद कुछ ना कुछ इसने एडवाइस करना है। तो ये क्या रिव्यू करेगी, क्या जज करेगी कि जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज है, मतलब सूक्ष्म हो गए, छोटे हो गए और मध्यम वर्गीय बिजनेस है, ठीक है,
इनको कितना क्रेडिट जा रहा है, कितना पैसा जा रहा है एमएसएमई सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को जांचने के लिए 28वीं मीटिंग जो है वो की गई है। जनरली जैसे अपन लोग पढ़ते हैं ना बेटा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसकी जो मीटिंग्स है वो तो की जाती है किसके द्वारा, जो कि हमारे आरबीआई के गवर्नर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाली जो मीटिंग है इसको करने के लिए आरबीआई के गवर्नर नहीं, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के द्वारा की गई है, जिनका नाम है स्वामीनाथन जे। और ये मीटिंग कहाँ पर हुई है, आपको वेन्यू भी याद रखना है, ये हुई है लखनऊ में, ठीक है जी। तो याद रखना है कि 28वीं एडवाइजरी कमेटी मीटिंग हुई है, किसके लिए हुई है, एमएसएमई की तरफ कितना क्रेडिट जा रहा है, कितना पैसा जा रहा है, और कौन चेयरमैन बने इस मीटिंग के, स्वामीनाथन जे, जो कि आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, कहाँ पर हुई ये मीटिंग हुई लखनऊ में, ठीक है जी। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आप लोगों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।